फोर द फाइन ट्यून लेकर मैं हाजिर हूँ, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप पिछली मॉड्यूल आपने एंजॉय करे होंगे और उसमें जो टिप्स है लिसनिंग स्किल की वो आपने फॉलो की होगी, क्योंकि वही आपको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, देर न करते हुए सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए में आपका फर्स्ट है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पार्ट ए में आपका आ जाता है अंडरस्टैंड द स्किल ऑफ बीइंग अटेंटिव ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। ओके, जो आपकी स्किल है उसको आपको समझना है। जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी के थ्रू, तो उस चीज को आपको बीइंग अटेंटिव, ओके, उसकी स्किल को आपको समझना है, देन उसको फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड में आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या फैसिलिटेटर से कर रहे हो, ओके, या अपने कलीग से कर रहे हो, तो उस चीज को आपको समझना, अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो उसकी स्किल को आपको समझना है, कैसे किसी से बातचीत करनी चाहिए, कैसे किसी को सुनना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग स्किल है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली देखो, हम किसी से जब कन्वर्सेशन करते हैं तो फर्स्ट हमें सुनना चाहिए ज़्यादा। हम जितना सुनेंगे तभी तो हम समझेंगे, फिर अपनी बात को भी हम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझना सीखना, अंडरस्टैंड करना है, वो आपको फैसिलिटेटर अच्छे से गाइड करेंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस लिसनिंग टिप लर्न इन द लास्ट 2 लेसन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपने प्रीवियस मॉड्यूल में जो लर्न किया है लिसनिंग स्किल, उसको फॉलो करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, सो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड टेक ओनरशिप बाय रिसीविंग एंड फीडबैक्स। ऑलराइट, सो आपको अपनी सेल्फ लर्निंग की इम्पोर्टेंस समझनी है, क्या ऑनरशिप क्या है जो आप रिसीव करोगे, और आपको फीडबैक्स वो आपको फैसिलिटेटर के थ्रू भी दिए जा सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, देन आपके पीयर्स आपको दे सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ें आपको सीखनी है। फीडबैक कैसे देना ये तो आपको पता ही होगा। जो हम मॉड्यूल लेसन में जो चीज़ें हम लर्न करते हैं, जो हम लर्न करते हैं, जो हमें फैसिलिटेटर गाइड करते हैं, उसका जो कंक्लूजन होता है वो हमें फीडबैक हमें देना होता है। ओके, क्या हमें अच्छा लगा, क्या हमने सीखा, ओके, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ आप समझते ही होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। आगे देख लेते हैं में आपका 401 वर्ड का आर्टिकल कह लीजिए, जो भी राइट डाउन है, ओके, पैराग्राफ के लीजिए। इसमें मास्टरिंग लिसनिंग स्किल टिप्स हैं जो कि आपको रीड करके फॉलो करना है, ठीक है। मैं कुछ हिंट दे देती हूँ। देखिए, prioritize listening and utilize subtitle and tron। ओके, देखिए ये यूटिलाइज एंड सबटाइटल, जो भी आप वॉच करते हो, वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, ओके, जो भी है उसका सबटाइटल आप रीड कर सकते हो। ओके, उसको रिपीट करके आप देख सकते हो, वो दिया गया है। देन राइट व्हाट यू हियर। ओके, आपको राइट करना जो आपने सुना और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये भी इसमें दिया गया है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका है रिपीट लिसनिंग। जो आपने सुना उसको रिपीट कीजिए। जैसे अगर आप ऑडियो वीडियो सुन रहे हो तो उसको रिपीट कीजिए। जो आपने सुना रिकॉर्ड कर लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस करके खुद पे अपने ऑरली उसको रिपीट कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट है इंगेज इन कन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर। ओके, कैसे इंगेज करना है कन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर के साथ, वो टिप्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट है, हाँ बस इतना ही है। सो ये चीज़ें आपको समझना है, सीखना है, जो भी ये टिप्स आपको दी गई है। और चलिए आप इसको सुन लेते हैं केयरफुली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड।
Improving listening comprehension in a foreign language can be challenging, even for proficient learners. Many beginners struggle to understand native speakers speaking at a natural pace. However, there are practical tips that can help enhance your listening skills. Here are some strategies to achieve better listening comprehension. Prioritize listening. Dedicate sufficient time to listening practice every day. Just like reading, writing, and speaking, listening should be a fundamental part of your language learning routine. Even if you don't live in a place where your target language is widely spoken, you can find online resources such as YouTube and podcasts that offer authentic spoken language. Utilize subtitles and transcripts. Watch videos or movies with subtitles, or find audio materials with accompanying transcripts. This allows you to connect the spoken words with their written form and helps you understand unfamiliar words or phrases instantly. Audiobooks with written versions of the text can also be helpful, especially if you choose a book you're already familiar with. Write what you hear. Practice. Test your listening comprehension by finding short audio clips along with their transcripts. Listen to the audio multiple times and attempt to write down exactly what you hear. Afterward, compare your transcription with the actual transcript to identify any mistakes you made. This practice helps you pinpoint areas of difficulty and focus on improving them. Repeat listening. Concentrate on a specific range of topics that incorporate similar vocabulary. Quality of practice is more important than quantity. Ensure you comprehend the content completely before moving on to new material. When encountering unfamiliar words, listen to various native speakers pronouncing them. Different accents can affect word pronunciation, so familiarizing yourself with different sounds is beneficial. Repetition of listening to the same word aids in recognition during future encounters. Engage in conversations with native speakers. Speaking with native speakers not only improves your speaking skills but also exposes you to uncontrolled and unexpected language use. Written language often differs from spoken language, and conversing with native speakers provides an opportunity to understand how the language is actually spoken in real life situations. You may encounter slang, vocalized pauses, and linking words. Don't hesitate to ask for repetitions or explanations to deepen your understanding. By following these practical tips, you can enhance your listening comprehension skills in a foreign language. Consistent exposure to spoken स्टूडेंट्स language ने combined with एक्टिविटी targeted बुक practice will चेकआउट कर help. लेते हैं. एक्टिविटी बुक में आपका पार्ट ए में देखिए वर्ड लिस्ट है जो कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं. सो प्लीज़ इन वर्ड लिस्ट की प्रैक्टिस कीजिएगा. अब तक तो आपको आ ही गया होगा. उन स्टूडेंट को जिनको अभी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की है तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आपने अगर मेरे प्रीवियस मॉड्यूल नहीं देखे, मैंने उसमें भी आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया है. ओके क्योंकि हमने ये एफ में ऑलरेडी सीखा है. ओके एंड पार्ट बी में आपको एफ में एक वीडियो दिखाई जाएगी. वीडियो से रिलेटेड है. जो एक स्पीकर होगा वो समर जॉब के बारे में आपको कुछ बताएगा. उसको आपको केयरफुल होकर लिसन करना है. उसकी क्या बेनिफिट है, समर जॉब आपको यहाँ राइट डाउन करना है. देन उसके स्पीकर जो आपको बता रहा है उसकी क्या बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. ठीक है, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देती हूँ जो मैंने सुना था. देखिए फर्स्ट आपको समर जॉब होगा टूरिस्ट गाइड, एज अ वॉलंटियर एंड एज अ रेस्टोरेंट में एंड लाइफ गार्ड. एंड देखिए आप कैंटीन में भी काम कर सकते हो पार्ट टाइम. ओके एंड बुक शॉप में कर सकते हो, मेडिसिन शॉप में कर सकते हो. बट देखिए कोई भी जो जॉब है समर जो पार्ट टाइम जॉब होता है, समर जॉब भी आप बोल सकते हो, पार्ट टाइम जॉब भी आप बोल सकते हो. बट आपके पास वो खुद चल के नहीं है. आपको जाके लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों से बोल के रखना पड़ेगा. अगर आपको समर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा. आपको बोलना पड़ेगा कि जी मुझे रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसी कोई जॉब आपके लिए अवेलेबल है तो वो आपको बताए. ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, समर जॉब से रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है तो आप ऐसे ही बोल के लोगों से कांटेक्ट करके ही आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो आप ऐसे भी, और वीडियो जो आप देख रहे हो उससे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फिलअप करना है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आप समझ गए होंगे. और एक अपने आप जॉब है उस पर भी ट्राई कर सकते, पार्ट टाइम उसमें भी अवेलेबल होता है. एंड वर्क इंडिया, ओके अपना ऐप मैं आपको रिकमेंड करूँगी. ओके क्योंकि उसके थ्रू काफ़ी जॉब अवेलेबल हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. ठीक है, देन नेक्स्ट आप देख लेते हैं. नेक्स्ट आपका है 1 सेकेंड. नेक्स्ट आपका है देखिए पार्ट सी में आपका आ जाता है लिस्ट ऑफ फोकस वर्ड. ओके
आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो आपने वीडियो देखी है। वीडियो देखिए, मैं ढूंढ के आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, देन उसके सिनोनिम आपको यहाँ पे वर्ड लिखना है, देन सिनोनिम ऑल ओवर जितने हैं मेंशन आपको यहाँ करना है। पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस आपको लिखने हैं, जो वर्ड है एक वर्ड आपको सेलेक्ट करना है जो वीडियो में जो भी वर्ड बोले जाए उसमें से आपको एक वर्ड सेलेक्ट करके यहाँ राइट डाउन करना है। सॉरी फॉर दैट, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा फ़ोन में दिक्कत आ रही है, उससे मैं आपको सॉरी बोलती हूँ स्टूडेंट्स लर्नर्स। ओके, देन आपका आ जाता है क्विज। पार्ट डी में आपका क्विज आ जाता है। क्विज है लाफ आउट लाउड विद रेवन। ओके, सो ये आपका क्विज है। आगे बढ़ जाते हैं। इस क्विज के मैंने जो कि आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट आपका है पार्ट ई में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्विज। ओके, सो ये भी आपको करना है। सो इसके आंसर मैंने आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपको वीडियो ऑडियो जो भी दिखाई जाएगी उसके अकॉर्डिंगली आपको इस पे फिलअप करना है समझ के। ओके, चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। आपका 10 से रिलेटेड क्वेश्चन है 1 to 15। ओके, सो मैंने ऑलरेडी टिक मार्क कर दिए हैं। ओके, सो थोड़ा मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वीडियो बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, बट वीडियो आपके लिए बनानी है तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। आई होप जल्दी से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।